Hello students, now today we will discuss the exercise 7.3 of your book Balaji Multiplication। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज में मेनली हम लोगों को तीन चीज़ें पढ़नी है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और उसका ऑर्गुमेंट। ओके, तो देखिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉडुलस को। मॉडुलस को हिंदी में बोलते हैं ओके, तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं इसको आपको ध्यान देना। सबसे पहले हमने z कंसीडर कर लिया, z इज इक्वल टू x प्लस i, देन मॉडुलस ऑफ r यानी कि मॉड ऑफ z, और इसे हम लोग स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो z इज इक्वल टू r और r इज इक्वल टू अंडर रूट होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फॉर एग्जांपल देखिए एग्जांपल के तौर पे कैसे देख सकते हैं, अगर आपको z इज इक्वल टू -4 और प्लस 5i दे दिया और कहा जा रहा है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ z, यानी कि मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू, तो हमें मिलेगा अंडर रूट -4 का स्क्वायर प्लस i के साथ 5 है तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये हो गया 60, ये हो गया 25, तो अंडर रूट 15 और फिर ये हो जाएगा 41। ओके, तो बस यही हमारा आंसर है। इसका कोई भी यूनिट नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो इसलिए ये आ जाएगा अंडर रूट 41। इसी तरीके से और भी कई कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली दो प्रॉपर्टीज आप देखो, अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेना हो z1 डॉट z2 के लिए, तो हम ले सकते हैं मॉडुलस ऑफ z1 और मॉडुलस ऑफ z2। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं कि अगर हमें दो मॉडुलस नंबर का एक साथ डिवाइड में लेना हो तो हम निकाल सकते हैं मॉडुलस ऑफ z1 और मॉडुलस ऑफ z2। इस वाले में दो से ज्यादा हो तो भी आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और इनका हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम देखना है, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखो आप। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, z इज इक्वल्स टू 3 प्लस अंडर रूट -1 और अपॉन में 2 माइनस अंडर रूट -1, ये आपको दिया गया है और हमें इसका मॉडुलस फाइंड करना है, ठीक है बेटा। तो मॉडुलस के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप जानते हो उस वाले माइनस को हम सबसे पहले बाहर निकालेंगे, तो 3 प्लस i और अंडर रूट होना चाहिए तो 1 लिख लेंगे, या फिर आप इसे सिर्फ i भी लिख सकते हो और ये मिल जाएगा 2 माइनस i। तो ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम z1 मान लें और ये नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को z2 मान लें, तो हम इस वाली प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। देखो आप ये z1 अपॉन z2 के लिए, तो मॉड ऑफ z1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस i अपॉन 2 माइनस i। हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लिखेंगे 3 प्लस i और 2 माइनस i। अब दोनों का अलग अलग मॉडुलस निकालें, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू मिल जाएगा, मतलब है ऊपर वाले का मॉड निकालो, अंडर रूट 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, फिर अपॉन में अंडर रूट 1 का स्क्वायर, सॉरी 2 है, ओके। तो नीचे आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2 का स्क्वायर और 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, यानी कि अंडर रूट 9 प्लस 1 अंडर रूट 10 और अंडर रूट 5। अब इसको आप सॉल्व करो तो लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 5 और अपॉन में अंडर रूट 5, रूट 5 से रूट 5 कैंसिल। तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2, ये होगा हमारा। ओके, क्लियर हो गया सभी के लिए। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको निकालना हो मॉडुलस, तो हम इस तरीके से प्रॉपर्टीज का यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। इसी तरीके से आप देखो तो हम एक क्वेश्चन नंबर और लगा सकते हैं, कौन सा भाई, इसी का 4th नंबर हम लोग और ट्राई कर लेते हैं। देखिए इसी 3rd नंबर पार्ट का 4th नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो कैसा दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4i इन ब्रैकेट 4 प्लस 5i और अपॉन 4 प्लस 3i और
दूसरे ब्रैकेट में है हमारे पास 6 + 7। ओके, तो ये दे दिया गया आपको, कहा जा रहा है कि इसका हमें मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो इसके मॉड्यूलस के लिए हम फिर से वही काम करेंगे भाई, सबकी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू, पहले पूरे का मॉड्यूलस 3 + 4i 4 + 5i और अपॉन में 4 + 3i और 6 + 7। अब ऊपर वाले का अलग मॉड्यूलस और नीचे वाले का अलग मॉड्यूलस। तो ये आ जाएगा 3 + 4i और दूसरे वाले का आ गया 4 + 5 अपॉन इस वाले को लेंगे हम लोग, तो मिलेगा मॉड्यूलस में 4 + 3i और 6 + 7। अब ये दोनों तो आपस में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z1 और z2 के मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं 3 + 4i का मॉड्यूलस और 4 + 5i, नीचे आ जाएगा 4 + 3i का मॉड्यूलस और यहाँ आ जाएगा 6 + 7i का। ओके, अब सब के मॉड्यूलस निकाल करके हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ z = मिल जाएगा √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर इंटू √ इस वाले में आएंगे तो 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर अपॉन, फिर से इस वाले के लिए आ जाओ तो √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसका मॉड्यूलस लेंगे तो 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ओके, तो अभी आप लोगों को आपको क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा √25 इंटू ये आ जाएगा √4 का स्क्वायर 16 और 25 अपॉन ये मिल जाएगा √25 और ये आ जाएगा √6 का स्क्वायर 36 और 14। ओके, तो √25 से √20 कैंसिल, तो मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू ये आएगा √41 अपॉन ये आएगा √85। ओके, तो इसे आप चाहो तो एक साथ में लिख सकते हो, तो मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू आएगा 41/85। यही हमारा हो गया आंसर। तो ये इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन जैसे ये दिया हुआ है 3 का 7th नंबर, तो इसमें आप सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उससे सिंप्लीफाई करेंगे बाय द यूज ऑफ मॉड्यूलस। ओके, प्रॉपर्टी के लिए। फिर अगर इसके फर्स्ट वाले में जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आपके a + ib में बदलने वाले क्वेश्चन भी हैं, तो वो आप पुराने वीडियो के हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम लोग देखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकाला जाए। ओके, कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो कॉन्जुगेट के लिए हम क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया होगा आपको हमेशा याद रखो i को -i से बदल देना है। जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें कॉन्जुगेट निकालना है उसमें हमें i को -i से बदल देना है। ये मैं पिछले वीडियो में भी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो सपोज z इज इक्वल टू x + i y है, तो इसका कॉन्जुगेट ऑफ z, तो कॉन्जुगेट ऑफ z को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे z बार से। ठीक है, तो z बार इज इक्वल टू मिलेगा, जहां पर i लिखा हुआ है वहां पे हम कर देंगे -i, तो ये बन जाएगा x - i। ओके, अब आप z और z बार को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या मिलेगा, z और z बार इज इक्वल टू x + iy और दूसरा आ जाएगा x - iy, यानी कि z और z बार इज इक्वल टू x² + y²। तो x² + y² को हम ये भी तो लिख सकते हैं √x² और +y² का होल स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ से आपको एक नई प्रॉपर्टी मिल जाएगी कि z और z बार इज इक्वल टू, अब ये वाली वैल्यू मॉड्यूलस के इक्वल होती है, तो इसे हम मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हमें एक नई प्रॉपर्टी मिल गई कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके मॉड्यूलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए सीधा सीधा काम क्या करेंगे, i को -i से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नाउ वी विल सी द आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड एक ही चीज़ है, जिसे हिंदी में हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम पूर्णांक कैसे निकालेंगे, ये देखिए। जैसे अगर हमारे पास z इज इक्वल टू x + iy, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम
इक्वेशन, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट्स के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो x, y लिखेंगे। ये एक आर्गन प्लेन है, आर्गन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन इसे बोलते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इस तरीके से लिखने पर ये पॉइंट्स के फॉर्म में होते हैं। जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उन सबको हम लोग किसी न किसी पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट जब यहाँ पर बनाया जाता है इसको आर्गन प्लेन बोलते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो x, y का मतलब हो गया कि यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया x, y। अब ये डिस्टेंस x हो गई और ये डिस्टेंस y, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई √x² प्लस y स्क्वायर, और ये हमने मान लिया के अंदर। ओके, तो जब हमारा ये वाला एंगल थीटा है तो PAO इन एंगल PAO के लिए आप PAO के साइन थीटा का रेशियो यूज करें, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज y अपॉन। अब आप देखोगे ये जो लिखा हुआ √x² प्लस y स्क्वायर, ये हम लोग r के इक्वल्स टू पढ़ते थे अभी, तो इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था mod ऑफ z या फिर r इज इक्वल्स टू √x² प्लस y स्क्वायर। तो इस x² प्लस y स्क्वायर को हम r ले लिया है, तो ये मिल गया y अपॉन r, या फिर आप कहो तो y बराबर, तो ये इक्वेशन 1। अभी cos थीटा का रेशियो निकालना, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन r मिल गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपॉन सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकंड, ओके, तो sin थीटा और अपॉन में cos थीटा इज इक्वल्स टू ये मिलेगा y अपॉन r इंटू r अपॉन x, r से r कैंसिल, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन x या फिर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स और y अपॉन x। ये जो निकल कर के आया थीटा, इसे ही हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। ओके, इसे ही हम लोग इस थीटा को बोलते हैं आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। तो अब आप ध्यान से देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये थीटा हमारा आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड हो गया। अगर यही चीज सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो हम क्या करेंगे, थर्ड में हो तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग दो चार चीजों को भी ध्यान से देखेंगे, इसके बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप देखो केस में अगर x और y दोनों पॉजिटिव हो, x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो, यानी कि जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें x और y अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फिर एम्पलीट्यूड या फिर आप आर्गुमेंट कह सकते हो, तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू मिल जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x। तो मेरा कुछ इधर ही रहेगा, ओके। इस कंडीशन केस को आप समझ लो, तो केस में x इज नेगेटिव, अगर x नेगेटिव हो जाए और y हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, x नेगेटिव हो जाए और y पॉजिटिव रहे, तो इस केस में हम लोग आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू ये लेंगे पाई माइनस tan इनवर्स y, ओके। मॉड y अपॉन x में दिया था, ये मॉडुलस से चलेगा, मॉडुलस ऑफ y अपॉन x के फॉर्म में पाई माइनस मॉडुलस ऑफ y अपॉन x का परपेंडिकुलर चलेगा, ओके। अब अगर केस थर्ड की बात करें, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में और ये थर्ड क्वाड्रेंट में। हम लोग जानते हैं कि x की वैल्यू आप यहाँ से बढ़ाओ और सबको भी समझ पाओगे। इस वाले में x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव, इस वाले में x नेगेटिव और y नेगेटिव। इस वाले के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, इफ x भी नेगेटिव हो जाए और y भी नेगेटिव हो जाए, इन दोनों केस में आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू लेते हैं हम लोग tan इनवर्स y अपॉन x और माइनस पाई के इक्वल, ठीक है, और पाई माइनस tan इनवर्स, ये मॉडुलस में है, ये ना tan इनवर्स मॉडुलस और y अपॉन x। अब केस 4 बचा अपने पास, तो केस 4 के लिए कंडीशन क्या बनेगी, इफ x पॉजिटिव हो जाए और y नेगेटिव हो जाए, तो इस केस में आर्गुमेंट
z is equals to minus tan inverse मॉडुलस ऑफ y अपॉन x लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपको तीन चार चीजें याद रखनी है कि कौन सी कंडीशन में कौन सा मॉडुलस हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और फोर्थ कॉलम में ये ध्यान रखेंगे कि ये वाला मॉडुलस हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब y अपॉन x पॉजिटिव लेकर के चलेंगे तब। अब इनके यूज से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए कि इससे हम लोग ये और लिख सकते हैं, और हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x मॉडुलस। ओके, तो ये चीज हमें पढ़ा सकते हैं लास्ट वाले में। आपका आंसर इस वाले पे भी आ सकता है और इस वाले पर भी आ सकता है, ठीक है। तो 2 पाई माइनस tan इनवर्स मॉडुलस y अपॉन x के फॉर्म में। अब जैसे आप एक क्वेश्चन देखो, आपके बुक में 7.3 एक्सरसाइज में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट नंबर पार्ट होगा। तो 4th का फर्स्ट नंबर पार्ट क्या है, 4th का फर्स्ट दिया हुआ है मॉडुलस, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास रूट 2 माइनस रूट 2 आई z इज इक्वल्स टू रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 आई। ओके, तो अब आप सबसे पहले तो इसमें x और y होते हैं, तो क्या है, पहले tan इनवर्स निकालें। तो tan इनवर्स मॉडुलस y अपॉन x निकालें। ओके, तो tan इनवर्स मॉडुलस y का मतलब मॉडुलस अंडर रूट 2 और अपॉन x का मतलब अंडर रूट 2, दोनों कैंसिल करेंगे। तो tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ माइनस 1, तो ये आएगा tan इनवर्स माइनस सॉरी प्लस 1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4 मिलेगा, इज इक्वल्स टू क्या हो गया पाई बाई 4, ये आ गया हमारा। ओके, इसको हम कुछ भी आप नाम दे सकते हो, थीटा नाम दे सकते हो, थीटा इज इक्वल्स टू। ओके, इतना। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर x का नंबर तो पॉजिटिव है लेकिन y का नंबर नेगेटिव। देखो x का वैल्यू रूट 2 पॉजिटिव है और y का वैल्यू रूट 2 नेगेटिव है, ठीक है। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव हमें कहाँ मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव के केस में दो आंसर आएंगे, दो मतलब दो तरीके से रिजल्ट आप निकाल सकते हो, दोनों ही रिजल्ट आपके सही होंगे। पहला रिजल्ट माइनस tan इनवर्स y अपॉन x के, यानी कि फर्स्ट रिजल्ट क्या होगा हमारा, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, माइनस tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x। तो मॉडुलस ऑफ y अपॉन x का रिजल्ट कितना आया, पाई बाई 4, यानी कि पहला आंसर तो आ गया भाई पाई बाई 4 के फॉर्म में। अब दूसरा आंसर क्या निकाल सकते हैं हम, और आर्गुमेंट ऑफ z, दूसरा आंसर आएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ओके, तो 2 पाई माइनस आप ये वैल्यू लिख लीजिए और ये होता है y अपॉन x। कितने की वैल्यू आपने पाई बाई 4 निकाल रखी है, तो आप देखो क्या मिलेगा आपको, इज इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू 2 पाई और माइनस का पाई बाई 4। तो 4 टू द 8, 8 में से माइनस 1 करेंगे तो 7 पाई बाई 4। तो ये वही आंसर है जो आंसर आपने ये निकाला है, ठीक है। तो माइनस पाई बाई 4 भी आपका सही आंसर है, 7 पाई बाई 4 भी आपका सही आंसर है। इस तरीके से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड करते हैं, ठीक है बेटा। जैसे आप कुछ एक और निकाल के दिखाता हूँ आपको, अगर z इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस और i अंडर रूट 3 दे दिएगा, ये दे दिएगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर। और कहा जा रहा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको आर्गुमेंट फाइंड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप निकाल लें थीटा। थीटा बराबर होता है tan इनवर्स मॉडुलस y अपॉन x। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y का मतलब हो गया अंडर रूट 3 अपॉन माइनस 1। ये सॉल्व होकर के क्या देगा, मॉड लगा मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 और थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट 3। tan टेबल वैल्यू होती है tan पाई बाई 3 की, तो थीटा इज इक्वल्स टू आ गया पाई बाई 3। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, आप देखो मैंने तो x का नंबर नेगेटिव लिखा है और y का नंबर पॉजिटिव, यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो ऐसा कहाँ पर होता है कि x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो, हमारा ऐसा पॉसिबिलिटी है सेकंड केस में, केस नंबर सेकंड में x नेगेटिव और y
पॉजिटिव है तो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू मिलेगा हमें पाई माइनस tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ पाई अपॉन x, तो इज इक्वल टू पाई माइनस, आप इसको ले लो पाई बाई 3 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 पाई बाई 3, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, तो ये रिजल्ट हमें मिल गया ऑटोमेटिक। तो ये रिजल्ट आपका इससे निकाला। तो आपको हमेशा क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में ये वैल्यू फाइंड करनी है, इसके बाद आपको थीटा निकालना है। ये थीटा निकलते ही आपका x और y के नेचर को देखना है कि कैसा नेचर है, और इन केस में से आपको रिजल्ट निकालना है। ओके, तो ये आपका टॉपिक था आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।